नन्हे तालिब इल्मों पर कयामत टूट पड़ी, 14 नन्ही जानें चली गईं। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक 14 बच्चे सुपुर्द खाक। वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, जनाजे उठने पर हर आंख अश्क बार। सानहे में एक घर के 3 बच्चे लुक़मा अजल बने, जख्मी खातून टीचर और 4 बच्चे ज़ेरे इलाज। ट्यूशन सेंटर का मालिक, भाई और मिस्त्री गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सदर वज़ीर आज़म का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे रंज का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20 लाख, ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खस्ता हाल इमारत को बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इससे ठीक नहीं करवाया गया। कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। लाहौर सानहे के गिरफ्तार मुल्जिमान की आज अदालत में पेशी मुतवक्के। मरकजी मुल्जिम रेहान का बयान रिकॉर्ड। कहा कि गुर्बत की वजह से नई छत नहीं डलवा सका, घर का खर्च चलाने के लिए बीवी ट्यूशन पढ़ाती थी। टीचर अनिला का कहना है कि ये एक हादसा था, नहीं पता था कि छत गिर जाएगी। मैं और मेरी बेटी भी मलबे में दबे थे। एक तो दहशतगर्दी की मुआवनत, पाकिस्तान की सालमियत पर भी वार। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। पाकिस्तान की दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई पर अफगान तालिबान की आसान खता। काबुल इंतजामिया की पाकिस्तान की सरहद पर ड्रोन हमलों की बुज़दिलाना कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की तरफ आने वाले तमाम 4 ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकस और हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा यकीनी बनाया जाएगा। सरहद पार से होने वाली किसी भी जारहत का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत फौरी, फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहे। भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद करार। पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अपने जायज़ और हदफी इक़दाम पर भारतीय वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अहम बयान। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि भारत का बयान मज़हक़ खेज़ और हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत खित्ते में मदाखलत और हमसाये ममालिक की खुदमुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की तारीख रखता है। आलमी बरादरी भारत की बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का नोटिस ले। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह तसादुम का खात्मा करें, खित्ते में मज़ीद कशीदगी से गुरेज करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर रूस का रद्द-ए-अमल। सियासी और सिफारती ज़राए से तनाज़ात हल करने पर जोर। दोनों पड़ोसी ममालिक से कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। मॉस्को ने मौक़िफ़ अपनाया कि इख्तिलाफ़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारती राब्ते ही मौसर रास्ता हैं। दोहा फिर ईरान अमरीका सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कतर पहुंच गए। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि कतर मफ़ाहमती याददाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने भी अपने वक्त के पहुँचने की तस्दीक कर दी। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात शेड्यूल नहीं, कतरी सालिसों के साथ आज बातचीत का इम्कान है। मफ़ाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक पैगाम। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ईरान आबना हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। कामयाब हों या नाकाम, दोनों सूरतों में अमरीका मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर का दावा। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में जेरेड वेंस ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम और उसकी फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंच चुका है। अगर ईरान ने आबना हुर्मुज़ में जहाज उड़ाने को निशाना बनाया तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका फौजी रद्द-ए-अमल देगा। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जंग से पहले की सतह पर वापस आ चुकी है। चीन का अमरीका ईरान मफ़ाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। अमरीका ईरान मफ़ाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात का तसलसल और जल्द जामे मुआहिदा खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बोले, सऊदी अरब चीन के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर गैर यकीनी की सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.45% इजाफे के बाद $73.28 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 0.49% का इजाफा। नई कीमत $69.84 फी बैरल हो गई। एशिया स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। जापान के रकई 225 इंडेक्स में
0.6% इजाफा। ऑस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 इंडेक्स में 0.4% कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 पॉइंट्स 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,81,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातों का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म तुर्किया भी जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भी ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत। अपने पैगाम में बाकर कालिबाफ ने पाकिस्तान के साथ बाहिमी एहतराम, दो तरफ़ा ताउन और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई और अहल खाना की तदफीन की तैयारियां जारी। शहीद सुप्रीम लीडर के ताबूत की तस्वीर मंजर आम पर आ गए। शहीद की अहलिया, दामाद, बेटी, बहू और पोती की तदफीन भी साथ की जाएगी। शोहदा की तेहरान, कुम और मशहद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इराकी शहरों नजफ, करबला, काज़मीन और सामरा में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। शहीद सैयद अली ख़ामनई के जनाजे में 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। गैर मुल्की मफूद और आला शख्सियात की तेहरान आमद का सिलसिला भी जारी। आयतुल्लाह ख़ामनई की आखिरी रसूमात के मौके पर आम तातील का ऐलान। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद मामले पर वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। नैब के ग्रेड 21 के अफसर JIT के सरबरा मुकर्रर। JIT 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के कानूनी और इंतजामी उमूर का बारीक बीनी से जायजा लेगी। वज़ीर आज़म की JIT को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 60 दिन की मोहलत। पाकिस्तान 12 और 13 जुलाई को ख़वातीन से मुतालिक OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाकदार की कॉन्फ्रेंस की कामयाब इनेकाद के लिए तमाम मुतालिका इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी का 6ठा इजलास। OIC की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और लॉजिस्टिक्स पर गौर। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मुल्क दुश्मनी की दफात आयद की गईं। मुकदमे में कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला, एक्सप्लोसिव एक्ट और दीगर दफात भी शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेंजर्स के दफ्तर पर हमले के 5 मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पहली मरकजी FIR दर्ज कर ली गई। ज़िमनी मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी। कराची में एक बार फिर कोकेन को एन पिंकी नेटवर्क फार। कराची के किसी भी हिस्से में 40 से 50 मिनट में पिंकी की कोइन डिलीवर होने का इंकशाफ। पुराने नंबर बंद होने के बाद नए नंबर से कोकेन के कस्टमर्स को मैसेजेस मिलना शुरू हो गए। पिंकी कोकेन नेटवर्क फाल होने के बाद कोकेन के खरीदारों के लिए स्पेशल ऑफर भी लगा दी गई। गोल्डन कोकेन स्टफ 25,000 और सिल्वर कोकेन स्टफ 15,000 में फरोख्त किया जाने लगा। कराची में जायदाद के तनाज़े पर बाप किए अंधे कत्ल का मामला हल। बेटा कातिल निकला। दोस्त के साथ मिलकर बाप मोहम्मद इकबाल को कत्ल करवाया। मुलजिम एजाज ने दोस्त शहराज को कत्ल के एवज 15,000 रुपये और आईफोन देने का वादा किया था। मुलजिमान ने वारदात को डकैती का रंग देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। मलीर पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। सैर सपाटे के लिए नारान आने वाले दोस्तों को दरिया कुनहार में वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। टिकटॉक बनाने के शौक में सयाहों ने गाड़ी दरिया कुनहार में डाल दी। पानी के तेज बहाव की वजह से सयाह गाड़ी समेत दरिया में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके चारों दोस्तों को बचा लिया। गाड़ी को निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर LPG की कीमत में बड़ी कमी कर दी। LPG की फी किलो कीमत में 67 रुपये की कमी। नई कीमत 241 रुपये 47 पैसे फी किलो हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर कायद में मोजी मर्ज HIV के केसेस में इजाफा। कराची का एक और मासूम बच्चा HIV का शिकार हो गया। पठान कॉलोनी के 3 साला बच्चे में HIV की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की तादाद 107 हो गई। अमवात 9 तक जा पहुंची। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के पहले स्पेल का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा। आज रात से मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, सुबात और एबटाबाद में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। ज़िला इंतज़ामिया को हंगामी इक़दामात और पेश की तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत।